अब आप 12th क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स T1 T2 such that T1 is similar to T2. You are given that R is a relation on set A of all triangles given by। डेफिनेशन में ये बात बताई जाएगी कि एक ट्राइंगल दूसरे से क्यों और कैसे रिलेट करेगा। R इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 आप बड़े आराम से सिमिलरिटी का निशान लगा दीजिए, सिमिलर टू T2। ठीक, यानी कि जो ट्राइंगल T1 T2 के सिमिलर होगा वही रिलेट करेगा। यानी कि एक ट्राइंगल को दूसरे से रिलेट करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि T1 ट्राइंगल T2 के सिमिलर होना चाहिए। तो जो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं वही रिलेट करेंगे। ठीक, टू प्रूव R इज इक्विवेलेंट, प्रूव। अब इसको इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, सिमेट्री चेक करेंगे और ट्रांजिटिविटी। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों है, देन इट इज इक्विवेलेंस। फॉर इक्विवेलेंस we prove reflexivity, symmetry and transitivity। ये इस टाइप से है, दिस इज सेट A, दिस इज ऑल्सो सेट A and R is a relation from A to A। Number 1, reflexivity। Let T1 belongs to A, B and RB really triangle। हम इसमें से T1 एक आर्बिट्रेरी ट्राइंगल निकालेंगे, जैसे कि आपका T1 हो गया। देन हर ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर होता है, इधर भी हम T1 ही कर देंगे। ठीक, तो इसमें हम T2 को हटाकर दोनों जगह T1 कर देंगे। पहले हम यहाँ हटाएंगे, देन T1 इज सिमिलर टू T1। T1 ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर है, ये बात सत्य है, सही है, विच इम्प्लाइज T1 इज सिमिलर टू T1। तो यहाँ क्या आएगा, T1 इज रिलेटेड टू T1, T1 बिलोंग्स टू R। फिर कहेंगे कि सिंस T1 इज आर्बिट्रेरी, क्योंकि T1 आर्बिट्रेरी ट्राइंगल है, सच दैट, और इस प्रकार से है कि T1 बिलोंग करता है R से, सो R इज रिफ्लेक्सिव। मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिविटी एक एलिमेंट पर चेक की जाती है। तो हम सेट ए में से एक ही ट्राइंगल T1 निकालेंगे और ये शो कर देंगे कि ये T1 ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर है, T1 इज सिमिलर टू T1। तो T1 बिलोंग्स टू R। तो हर T1 के लिए T1 है, जो बात T1 के लिए सही है वो सब के लिए सही है जो कि सेट ए से बिलोंग करते हैं। अब दूसरे नंबर पर देखिए सिमेट्री। सिमेट्री में हम दो ट्राइंगल निकालेंगे, T1 और T2, इसमें से सेट ए में से। लेट T1 T2 बिलोंग्स टू A, B, 2 आर्बिट्रेरी ट्राइंगल्स सच दैट। सिमेट्री में क्या करते हैं कि A B बिलोंग्स टू R वाला हिस्सा लेकर चलते हैं और हमें ये दिखाना होता है कि तब B बिलोंग्स टू R, सच दैट
T1 T2 बिलोंग्स टू R, ये हम लेकर चलेंगे। अब हमें क्या दिखाना होगा कि T2 T1 बिलोंग्स टू R। तो देखो T1 T2 बिलोंग्स टू R, अगर T1 T2 R से बिलोंग करता है, R से, तो T1 T2 को सिमिलर होगा, इसका सीधा इफेक्ट ये है, विच इम्प्लाइज T1 इज सिमिलर टू T2। अब T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा, इसको उल्टा करके लिख देंगे, T2 इज सिमिलर टू T1। सिमेट्री में उल्टा करके ही लिखा जाता है, विच इम्प्लाइज कि T2 T1 बिलोंग्स टू R। फिर अपना वही पुराना, सिंस T1 T2 बिलोंग्स टू A R, टू arbitrary triangles such that T1 T2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाई करता है कि T2 T1 बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए, यहाँ पर आप सिमेट्री हो गया, ट्रांजिटिविटी देखिए, ट्रांजिटिविटी के लिए 3 ट्रायंगल निकालेंगे हम। थर्ड ट्रांजिटिविटी, T1 T2 और ट्रायंगल T3। लेट T1 T2 T3 बिलोंग्स टू A B 3, ये इधर होंगे तो इधर भी होंगे, T1 T2 और T3। 3 और भी ट्रायंगल्स होंगे इसमें, B3 आर्बिट्रेरी ट्रायंगल्स, 3 आर्बिट्रेरी ट्रायंगल्स हैं सच दैट, और इस प्रकार से हैं कि T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। ट्रांजिटिविटी में हम क्या लेकर चलते हैं कि AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, तब हमें ये करके दिखाना होता है कि AC बिलोंग्स टू R, तो T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, तो हम ये करके दिखाएंगे T1 T3 बिलोंग्स टू R। देखो कैसे करके दिखाएंगे, T1 T2 R से बिलोंग करता है, T1 T2 तो क्या मतलब है कि T1 T2 के सिमिलर होगा, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 T3 R से बिलोंग करता है, इट मीन्स T2 इज सिमिलर टू T3। अब देखो T1 T2 के सिमिलर और T2 T3 के सिमिलर, 10th में हमने आपको पढ़ाया था कि अगर एक ट्राइंगल किन्हीं 2 ट्राइंगल के सिमिलर है तो वो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। अगर एक ट्राइंगल बी के सिमिलर है और सी ट्राइंगल भी बी के सिमिलर है, तो बी को हटा दो, ए और सी आपस में सिमिलर होंगे। तो T1 T2 के सिमिलर और T2 T3 के सिमिलर, तो T1 और T3 दोनों किसके, T2 के सिमिलर हैं, तो T2 को हटा दो, T1 इज सिमिलर टू T3, which implies कि T1 T3 belongs to R। Since T1 T2 T3 are 3 arbitrary triangles such that T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R इम्प्लाई करता है कि T1 T3 belongs to R, so R is ट्रांजिटिव। अब इसका सेकंड पार्ट हो दिया हुआ है, वो जरा देख लीजिए कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे आपस में। पहला ट्राइंगल है 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5।
ये T1 ट्राइंगल है, दूसरे ट्राइंगल की साइड्स हैं 5, 12, 13। एक काम करो, ऐसे होगा ये 3 है तो ये 4 है तो ये 5 होगी। और T2 ट्राइंगल क्या है, 5, 12, 13। अगर ये 5 है, ये 12 है तो ये 13 है। ठीक, ये T2 ट्राइंगल हो गया। और T3 ट्राइंगल है 6, 8, 10। 6, 8, 10। ये T3 ट्राइंगल है, T3 मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ T3। तो देखो इसके प्रोपोर्शनल ये 3 की दोगुनी 6 और 4 की दोगुनी 8 और 5 की दोगुनी 10। हालांकि तीनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन इस ट्राइंगल की साइड इस ट्राइंगल के प्रोपोर्शनल है। T1 ट्राइंगल की साइड्स T3 ट्राइंगल की साइड्स के प्रोपोर्शनल है, तो T1 और T3 सिमिलर होंगे, तो T1 T3 रिलेट करेंगे। आप ये कहेंगे कि सिंस 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10, और सबको काट दोगे तो 1/2 आ जाएगा। Therefore sides of T1 are proportional to that of T3. Therefore T1 is similar to T3. So T1 and T3 are related. हालांकि तीनों ही ट्राइंगल राइट एंगल्ड हैं, लेकिन केवल राइट एंगल्ड के होने से सिमिलर नहीं हो जाते, उनके करस्पॉन्डिंग कम से कम 2 एंगल्स इक्वल हों या फिर उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हों। 3 क्राइटेरियन होती है सिमिलर की। तो ये S से T1 और T3 सिमिलर हैं, T1 T2 सिमिलर नहीं है, T3 T2 सिमिलर नहीं है, तो ये रिलेट नहीं करेंगे। T1 T2 से रिलेट नहीं करेगा और T3 T2 से रिलेट नहीं करेगा, लेकिन T1 T3 से रिलेट करेगा क्योंकि इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो ये सिमिलर हो गए। फिनिश।